कच्चा ऑपरेशन का आज 21वां रोज पुलिस की पेशकदमी जारी। मजीद इलाके खाली करवा लिए। कच्चा के वागुजार करवाए गए एरिया के दाखिल खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। स्नाइपर्स मोर्चा बंद। अदरून कच्चा पुलिस गश्त फाल। कच्चा की पुरअमन अवाम के लिए जिंदगी बहाल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चा में मौसमी तगय्युर, शदीद बारिश और फिसलन के बावजूद पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहते हुए ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स हथियारों से लेस हैं जो वसी इलाके की निगरानी कर रहे हैं। झड्डू के नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश के दौरान दो अलग-अलग मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। मांझी सोमरों में खेतों से घर वापस लौटने वाले मियाँ बीवी पर आसमानी बिजली गिर गई। किसान मौका पर जाँ बहक जबकि इसकी बीवी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा वाकया नवाही गाँव कोट मीर जान मोहम्मद में पेश आया जहाँ घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। सियालकोट थाना सिविल लाइंस के इलाके में कत्ल होने वाले प्रोफेसर के अंधे कत्ल का मुआमा हल कर लिया गया। कत्ल करने वाला सौतेला मामू निकला। थाना सिविल लाइंस के इलाके कचहरी रोड पर चंद रोज कबल 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके इलेक्ट्रिक स्टोर में मौजूद पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर फैसल जफर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल सगीर भट्ट को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम वशाल को गिरफ्तार करने के लिए इसकी ऐनक साजगार साबित हुई जो इसने वक़ुआ के वक्त पहनी थी। ओकाड़ा में मिलावटी मसाला जात का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कोट बसीरपुर में फूड सेफ्टी टीम का मसाला चक्की पर छापा। 290 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई। जालसाजी करने पर मालिकान के खिलाफ थाना बसीरपुर में FIR दर्ज कर ली गई। महकमा फूड के मुताबिक टेस्ट के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई। डचकोट थाना के इलाके की रक ब्रांच नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक लाश के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे जबकि जिस्म पर गोलियां लगने के निशानात मौजूद हैं। शुबह है कि इसे तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ताहम पोस्टमार्टम के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। और लसबेला में वाक़े तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोजा सालाना मेले का आगाज कर दिया गया। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसबेला पहुंच रहे हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से यात्रियों के लिए खाने, रहायश और सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजाम कर रही है। मेला 3 दिन तक जारी रहेगा जिसमें हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम KN न्यूज़ के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कच्चा ऑपरेशन का आज 21वां रोज पुलिस की पेशकदमी जारी। मजीद इलाके खाली करवा लिए गए। कच्चा के वागुजार करवाए गए एरिया के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। स्नाइपर्स मोर्चा बंद। अंदरून कच्चा पुलिस गश्तवाल। कच्चा की पुरअमन अवाम के लिए जिंदगी बहाल कर दी गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चा में मौसमी तगैयुर, शदीद बारिश और फिसलन के बावजूद पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहते हुए ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। इलाकों में गश्त और निगरानी का निजाम फाल कर दिया गया। पुलिस ने कच्चा के दाखिल खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी। कच्चा के अहम मुकामात पर ओपी पोस्ट कायम करके स्नाइपर तैनात कर दी गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स हथियारों से लैस हैं जो वसी इलाके की निगरानी कर रहे हैं। जुड्डू के नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश के दौरान दो अलग-अलग मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। मांझी सोमरों में खेतों से घर वापस लौटने वाले मियां बीवी पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से किसान मौका पर जाँ बहक जबकि इसकी बीवी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा वाकया नवाही गाँव कोट मीर जान मोहम्मद में पेश आया, जहाँ घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। सियालकोट थाना सिविल लाइंस के इलाके में कत्ल होने वाले प्रोफेसर के अंधे कत्ल का मुआमा हल कर लिया गया। कत्ल करने वाला सोतेला मामू निकला। थाना सिविल लाइन के इलाके कचहरी रोड पर चंद रोज कबल 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके इलेक्ट्रिक स्टोर में मौजूद पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर फैसल जफर को कत्ल कर दिया और फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने पेशावराना महारत को बरोकार लाते हुए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद हासिल की और कातिल सगीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम विशाल को गिरफ्तार करने के लिए इसकी ऐनक साजगार साबित हुई जो इसने वकुआ के वक्त पहनी थी। चौबारा में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नवाकोट में खावन ने बीवी और बेटे को कत्ल करके टेलों में डुबा दिया। पुलिस के मुताबिक असगर ने 38 साला बीवी फरीदा बीबी और 17 साला बेटे अरशद को मौत के घाट उतारा। 2 रोज कबल दफनाई जाने वाली लाशें निकाल कर तहवील में ले ली गई। पुलिस ने मुलजिम असगर सिंधी को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जो बिल्कुल आपको एक बार फिर बताएं कि चौबारा में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नवाकोट में खावन ने बीवी और बेटे को कत्ल करके टेलों में डुबा दिया। पुलिस के मुताबिक असगर ने 38 साला बीवी फरीदा बीबी और 17 साला बेटे अरशद को मौत के घाट उतारा। 2 रोज कबल दफनाई जाने वाली लाशें निकालकर तहवील में ले ली गई। पुलिस ने मुलजिम असगर सिंधी को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। ओकाड़ा में मिलावटी मसाला जात का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कोट बसीरपुर में फूड सेफ्टी टीम का मसाला चक्की पर छापा। 290 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई। जालसाजी करने पर मालिकान के खिलाफ थाना बसीरपुर में FIR दर्ज कर ली गई। महकमा फूड के मुताबिक टेस्ट के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई, जबकि फूड लाइसेंस के बगैर खुराक का कारोबार किया जा रहा था। वर्किंग एरिया में गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। मिर्चों की मजीद जांच के लिए सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि ओकाड़ा में मिलावटी मसाला जात का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कोट बसीरपुर में फूड सेफ्टी टीम का मसाला चक्की पर छापा। 290 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई। जालसाजी करने पर मालिकान के खिलाफ थाना बसीरपुर में FIR दर्ज कर ली गई। महकमा फूड के मुताबिक टेस्ट के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई, जबकि फूड लाइसेंस के बगैर खुराक का कारोबार किया जा रहा था। वर्किंग एरिया में गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। मिर्चों की मजीद जांच के लिए सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। डचकोट थाने के इलाके की रख ब्रांच में नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि जिस्म पर गोलियां लगने के निशानात मौजूद हैं। शुबा है कि इसे तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ताहम पोस्टमार्टम के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि डचकोट थाना के इलाके की रख ब्रांच से नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि जिस्म पर गोलियां लगने के निशानात भी मौजूद हैं। शुबा है कि इसे तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ताहम पोस्टमार्टम के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे।
शरकपुर शरीफ में 1.5 साल बच्चे की लाश गांव के जौहर से बरामद कर ली गई। बच्चे की पुर असरार हिलाकत पर लवाहिकीन गम से निढाल है। नई बीनी के रहायश एहसान अली का 1.5 साल बेटा साद अली 4 रोज कबल अचानक घर के बाहर से लापता हो गया, जिसका थाना शरकपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया। आज गाँव में बने हुए जौहर में बच्चे की लाश देखकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ भावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी यजमान के एसएचओ आसिम मुस्तफा की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2700 ग्राम चर्स और 3 अदद पिस्तौल बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ भावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास ने एसएचओ थाना सिटी यजमान आसिफ मुस्तफा की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और कहा कि मजीद ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। आपको एक बार फिर बताएं कि डीपीओ भावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी यजमान के एसएचओ आसिम मुस्तफा की कामयाब कार्रवाइयां जारी। मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2700 ग्राम चर्स और 3 अदद पिस्तौल बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ भावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास ने एसएचओ थाना सिटी यजमान आसिफ मुस्तफा की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और कहा कि मजीद ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर में बेक वक्त 2 मेल और 1 फीमेल गार्ड्स अस्पताल की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर में बैक वक्त 2 मेल और 1 फीमेल गार्ड्स अस्पताल की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करें। शुजाबाद पुल के करीब तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद को कुचल दिया, जिसके बायस 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि शुजाबाद पुल के करीब तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद को कुचल दिया, जिसके बायस 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सीपीओ रावलपिंडी सईद खालिद महमूद हमदानी के अहकामात पर रावलपिंडी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेडी मनशियात फरोश समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 13 किलो 840 ग्राम चर्स बरामद हुई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रत्ता अमराल पुलिस ने मुल्जिम असलम से 1 किलो 220 ग्राम, मुल्जिम अकराम से 1 किलो 550 ग्राम, सादिकाबाद पुलिस ने मुल्जिम सुहेल से 1 किलो 400 ग्राम, एयरपोर्ट पुलिस ने मुल्जिम नवीद से 1 किलो 400 ग्राम, वाहकेंट पुलिस ने मुल्जिम इरफान से 1 किलो 260 ग्राम, मुल्जिम अर्जुमन भट्टी से 1 किलो 460 ग्राम चर्स पकड़ ली है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सीपीओ रावलपिंडी सईद खालिद महमूद हमदानी के अहकामात पर रावलपिंडी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेडी मनशियात फरोश समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 13 किलो 840 ग्राम चर्स बरामद हुई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रत्ता अमराल पुलिस ने मुल्जिम असलम से 1 किलो 220 ग्राम, मुल्जिम इकराम से 1 किलो 550 ग्राम, सादिकाबाद पुलिस ने मुल्जिम सुहेल से 1 किलो 400 ग्राम, एयरपोर्ट पुलिस ने मुल्जिम नवीद से 1 किलो 400 ग्राम, कैंट पुलिस ने मुल्जिम इरफान से 1 किलो 260 ग्राम, मुल्जिम अंजुमन भट्टी से 1 किलो 460 ग्राम चर्स पकड़ ली है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि खानका डोगरा में मासूम शाह रोड पर किराने की दुकान में डकैती की वारदात। 3 डाकू हजारों रुपए नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। इलियास नामी शख्स की दुकान पर 3 डाकुओं ने घुसकर लूटमार शुरू कर दी। मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार इलियास को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से शहरियों के अदम तहफ्फुज का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि खानका डोगरा में मासूम शाह रोड पर किराने की दुकान में डकैती की वारदात। 3 डाकू हजारों रुपए नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। इलियास नामी शख्स की दुकान में 3 डाकुओं ने घुसकर लूटमार शुरू कर दी। मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार इलियास को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मर्दान पुलिस ने मुख्तलिफ वारदात में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से नकद रकम, असलहा और जेवरात बरामद कर लिए। CDPO रेशम जहांगीर के मुताबिक 3 मुकदमा थाना तोरू, 4 मुकदमा थाना शेख मलतून और 2 मुकदमा थाना गढ़ी कपूरा में शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान इन थानों को मुख्तलिफ मुकामात में राहजानी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी होने के वाकयात की रिपोर्ट मसूल हो रही थी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मर्दान पुलिस ने मुख्तलिफ वारदात में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से नकद रकम, असलहा और जेवरात बरामद किए। CDPO रेशम जहांगीर के मुताबिक 3 मुकदमा थाना तोरो, 4 मुकदमा थाना शेख मलतून और 2 मुकदमा थाना गढ़ी कपूरा में शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान इन थानों को मुख्तलिफ मुकामात में राहजानी, चोरी के वाकयात की रिपोर्टें मसूल हो रही थी। चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए मालिक के गैर मुल्की मोबाइल फोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। SHO थाना सखी सरवर मोहम्मद शाहिद के मुताबिक एक बस जो कि सुबह बलोचिस्तान से पंजाब आ रही थी, चेक किया गया तो उसमें 138 अदद गैर मुल्की मोबाइल फोन बरामद हुए जो गैर कानूनी तरीके से स्मगल हो रहे थे। पुलिस ने तमाम मोबाइल फोन को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए मालिक के गैर मुल्की मोबाइल फोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। SHO थाना सखी सरवर मोहम्मद शाहिद के मुताबिक एक बस जो कि सुबह बलोचिस्तान से पंजाब आ रही थी, चेक किया गया तो उसमें 138 अदद गैर मुल्की मोबाइल फोन बरामद हुए जो गैर कानूनी तरीके से स्मगल हो रहे थे। फोन के पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गाजी में कायम मुकाम DPO हरिपुर मोहम्मद आसिफ गौहर की हिदायत पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद गाड़ियों के ब्लैक पेपर उतार कर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक वार्डन हरिपुर पुलिस का काले शीशे वाले गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। कायम मकाम DPO हरिपुर मोहम्मद आसिफ गौर की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरिपुर अलियास फरीद ने हमरा दीगर ट्रैफिक स्टाफ के DSP ट्रैफिक शहजाद नौशाद गेलानी के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मकामात पर काले शीशे वाले गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए शीशों से ब्लैक पेपर उतारा गया और गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर। फोर्ट अब्बास में हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने महकमा फोर्ट के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए गंदम के 26,000 बैग बरामद करके महकमे के हवाले कर दिए। कार्रवाई नवाही इलाका मेरोट में की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर का कहना था कि जखीरा अंदोजों को किसी किस्म की हरगिज रियायत नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम RT हजरात और बड़े फार्मर महकमा फूड की जानिब से बनाए जाने वाले परचेज सेंटरों पर अपनी गंदम लाएं ताकि हुकूमत अपना टारगेट आसानी के साथ पूरा कर सके। आपको एक बार फिर बताते चलें कि फोर्ट अब्बास में हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने महकमा फूड के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए गंदम के 26,000 बैग बरामद करके महकमे के हवाले कर दिए। कार्रवाई नवाही इलाका मेरोट में की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर का कहना था कि जखीरा अंदोजों को किसी किस्म की हरगिज रियायत नहीं दी जाएगी। मेलसी में कच्छी पठान को ग्रुप को बड़ा झटका, मामला तय। आइंदा शेख बरादरी का अपना नया सियासी सफर मनीष ग्रुप के साथ जारी रखने पर इत्तफाक। कच्छी पठान ग्रुप शेख बरादरी के तहफुजात दूर करने में
मुकम्मल तौर पर नाकाम। मिन्नत समाजत भी काम ना आई। जराये के मुताबिक शेख बरादरी ग्रुप के सदर डॉक्टर रमजान आसिफ कुरैशी, जो के इन दोनों उम्रा पर गए हुए थे, इसके कुछ कच्ची पठान ग्रुप से काफी अरसे से नाराजगी चली आ रही है। टब्बा सुल्तान की शेख बरादरी के चंद अफराद ने कच्ची पठान ग्रुप को फिर से सपोर्ट करने का फैसला किया तो डॉक्टर रमजान आसिफ कुरैशी ने सख्ती से तरदीद करते हुए इल्म में बगावत बुलंद करते हुए बरादरी का इजलास बुलाया और राय तलब की, जिस पर पूरी बरादरी ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। जराये के मुताबिक मनीष ग्रुप ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर मामला तय पा गए, जो कि उम्रा अदायगी के बाद वापस आकर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे कि मनीष ग्रुप की न सिर्फ पोजीशन बेहतर हो जाएगी बल्कि मुकाबले की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तारीख गवाह है कि हमेशा से शेख बरादरी जिस पार्टी को सपोर्ट किया है वही पार्टी कामयाब हुई है। 2 कोटा की शेख बरादरी में इनका गिराना हमेशा से बड़ा समझा जाता है, जबकि शोबा सहाफत से इनका ताल्लुक 24 साल से है। इन पर आज तक ब्लैकमेलिंग या करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। शेख बरादरी के अलावा दीगर बरादरियां भी डॉक्टर रमजान आसिफ के ऐलान की मुंतजिर हैं, जिनका कहना है कि वो जो भी फैसला करेंगे हमेशा इनके साथ होंगे। हल्के की आवाम का कहना है कि अगर शेख बरादरी मनीष ग्रुप को सपोर्ट करेंगे तो जीत यकीनी है, बाकी फैसला पोलिंग डे पर होगा, जो कि अच्छा होगा। नारक मंडी में टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की आमद कारकुनों की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। मनो फूल की पत्तियां निछावर की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते आपको बताएं कि भवाना में गंदम की कटाई का अमल तेजी के साथ जारी है। काश्तकार मशीनरी और रवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। मर्दों के साथ खवातीन भी शाना बेशाना काम कर रही हैं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। 32 मानवी है पर बारिशों की आवन नाल अगे लेट हुई है तो बारिशों का फायदा होया कि मतलब इस औसत ज्यादा दाना मोटा गंदम हम थ्रेशर भी चली हुई जी, कोई नाल थ्रेशर कोई नाल जनानियां वड्डण वाले मशीन हारवेस्टर जनानियां मर्द बाल बूल सारे जी लगे हुए हैं। अल्लाह करदा ते अल्लाह दा हबीब जी फसल कुई जासी। जिमीदारां वास्ते दुआ बिरावां वास्ते भी अपील है कि तुसी जल्दी जल्दी मुकावन वाला काम करो, भाई मुड़ो न होवे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि नौशहरा में इंडस अस्पताल की जानिब से मलेरिया वर्ल्ड डे मनाया गया। मलेरिया से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से सेशन और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। नौशहरा में भी इंडस हॉस्पिटल की जानिब से मलेरिया वर्ल्ड डे मनाया गया, जिसमें मलेरिया बुखार से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही सेशन और वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक का मकसद अवाम को मलेरिया मच्छर से बचाव, एहतियाती तदाबीर और इनसे पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में आगाही देना थी। मलेरिया वर्ल्ड डे हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जहां पर लोगों को इनसे बचाव के हवाले से आगाही दी जा रही है। पिछले साल नौशहरा में 1 लाख मलेरिया टेस्ट की स्क्रीनिंग की गई। आगाही की बदौलत इनमें सिर्फ 4000 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए। इस मौका पर डॉक्टर और मलेरिया कोऑर्डिनेटर जुबैर खान ने कहा कि एहतियाती तदाबीर और मुस्तकिल इलाज से ही मलेरिया से बचाव मुमकिन है। हटक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौशहरा। आधे घंटे की बारिश ने मुटियारी ज़र इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रास्तों, चौराहों और गलियों में पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ तूफानी बारिश, कई दरख्त गिर गए, मवासलाती निजाम दरम बरम हो गया। मटियारी शहर में आधे घंटे की बारिश ने जिला इंतजामिया की नाअहली का पोल खोलकर सामने आ गया। गलियां, बाजार और शहर भर के नशेबी इलाके बारिश के पानी से लबालब भर गए। जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बनकर रह गई। मटके महकमा मौसमियात के मुताबिक पहले ही तूफानी बारिश की पेशगोई की थी, मगर मटियारी जिले इंतजामिया की कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। मटियारी शहर के अक्सर मकामात पर मेन स्टाफ, सरकारी दफातर, मेन बाजार, मुख्तलिफ मोहल्लों में 3 से 4 फीट का पानी जमा हो गया। शहरी सख्त परेशान, कारोबारी निजाम भी शदीद मुतासिर होने लगा। मटियारी के शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सलमान अली के साथ जिला लसबेला में वाक़ तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोजा सालाना मेले का आगाज हो गया। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसबेला पहुंच रहे हैं। जिला लसबेला और हंगोल नेशनल पार्क के वस्त में वाक़ हंगलाज माता का मंदिर हिंदू मजहब का एक तारीखी मुकाम है। हंगलाज माता का ये मंदिर पाकिस्तान में हिंदुओं का एक बड़ा और तारीखी मंदिर है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मेले में शिरकत के लिए आते हैं।
हुकूमत बलोचिस्तान ने मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए खाने, रहायश और सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। ये मेला 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मेले सिक्योरिटी के लिए 519 लेविस पुलिस ATF के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि जिला लसपेला में वाक़या तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोजा सालाना मेले का आगाज हो गया। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसपेला पहुंच रहे हैं। जिला लसपेला और हंगोल नेशनल पार्क के वस्त में वाक़या हंगलाज माता का मंदिर हिंदू मजहब का एक तारीखी मुकाम है। हंगलाज माता का यह मंदिर पाकिस्तान में हिंदुओं का एक बड़ा और तारीखी मंदिर है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मेले में शिरकत के लिए आते हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए खाने, रहायश और सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। ये मेला 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में आस्ताना आलिया मरोला शरीफ के मरूफ सूफी बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उर्स की तकरीबात मुल्क और बैरून मुमालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद। उकाड़ा में आस्ताना आलिया मरोला शरीफ के मरूफ सूफी बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक की तकरीबात गद्दी नशीन हाफिज डॉक्टर ख्वाजा गुलाम रसूल की ज़ेरे सरपरस्ती हुई। मुल्क भर और बैरून मुमालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की उर्स मुबारक में शिरकत। उर्स मुबारक की मरकजी महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महफिल में उलमा कराम की जानिब से खताबत का सिलसिला भी जारी है, जहाँ उलमा कराम की जानिब से मारूफ सूफी बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और इनकी इस्लाम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि आपने अपने हज़ारों लोगों को कुरान पाक की तालीमात से फैज़याब किया। दुनिया भर में इनके फैज़ याफ्ता हाफिज उस्ताज़ा कराम और उलमा कराम अपनी दीनी दरसगाहों में तालीम का काम जारी रखे हुए हैं। हाफिज मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाह ताला ने अपनी सारी जिंदगी उसवा हसना की तालीमात के मुताबिक गुजारी। आपने लोगों में सादगी, भाईचारे और प्यार मोहब्बत का अजीम दर्स दिया। उस मुबारक की मरकजी दुआ 29 अप्रैल सुबह फजर की अजान के वक्त होगी। उर्स मुबारक में आए ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम वसी किया गया। मरकजी दुआ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत डॉक्टर ख्वाजा गुलाम रसूल कादरी अवैसी फरमाएंगे। 29 तारीख को उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज होगा। उर्स मुबारक की मरकजी दुआ पीर ख्वाजा गुलाम रसूल कादरी अवैसी भी फरमाएंगे। इनके साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़। नारंग मंडी हल्का PP 135 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल गोराया ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। दिन रात हल्के के हंगामी दौरे शुरू कर दिए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल गोराया ने मुख्तलिफ देहातों आतिया में तस्वीजा जामगिल बागोडियाल वगैरह का इंतखाबी दौरा किया, जहाँ उम्मीदवार MP
चौधरी बिलाल गौस डिडू, चौधरी गुलफाम सिहाल और दीगर शख्सियात ने आदि अमीन का फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया। चौधरी जवेद इकबाल गुरैया ने कहा वो कामयाब होकर अवामी तवक्कुआत से बढ़कर काम करेंगे। अवाम मौका दें, वो हल्का को जन्नत नज़ीर बनाने में कोई कसर उठा न रखेंगे। इनका मिशन अवामी खिदमत है और वो बरसों से हल्का पीपी एक्शन में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। कामयाब होकर अवाम के तरजीही बुनियाद पर मसाइल हल कराएंगे। मज़ीद जानते हैं चौधरी जवेद इकबाल गुरैया की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्त तैयब टिल्लू साहब, बिलाल टिल्लू साहब, हाफिज मुंदस्तर साहब और साडे माशाल्लाह हीरो काउंसलर गुलफाम सिहोल साहब और यूनियन काउंसिल मेहता सुजा दे सदर हफीजुल्लाह वाला साहब, मेरे बेटे शाहिद साहब, असी सारे तैयब साहब और बिलाल टिल्लू साहब दे कोल मौजूद हाँ। और अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जरा कि मैनू टिकट जारी किया है, वो जनाब ओदी खुशी दे विच टिल्लू बरादरान ने मिठाई मंगाई है जरा कि असी ओदे नाल इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह तआला सब दा हामी नासर होए और अल्लाह दी जात मैनू इस हल्के दी खिदमत करन दा तौफीक दे। मैं साडे सब लोगां नाल जेडे मेरे 135 दे रहन वाले ने वादा करना कि अल्लाह दे फजल नाल मैं इनू बड़े अच्छे तरीके नू चलावांगा और आप मेरे उसी सियासत नू थोड़ा जिहा वक्फा दे दियो। बन्नू में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जनूबी इजला के रीजनल इंतखाबात मुकम्मल हो गए। फलक नियाज खान सदर, अनवर कमाल खान रीजनल जनरल सेक्रेटरी जबकि तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आपको एक बार फिर बताएं कि बन्नू में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जनूबी इजला के रीजनल इंतखाबात मुकम्मल हो गए। फलक नियाज खान सदर, अनवर कमाल खान रीजनल जनरल सेक्रेटरी जबकि तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। इंतखाबात सदरन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी व चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मुख्तार आवान नादरन KP के जनरल सेक्रेटरी राजिम खान और सिंध रीजन के जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला मेमन की निगरानी में मुनक्कद हुए और तमाम यूनियनों के अहदेदारों ने नए नए जिम्मेदारान को बिला मुकाबला मुंतखब किया। नौमुंतखब अहदेदारों ने इस अज़म का इजहार किया कि वह मजदूरों के हकूक़ और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इन पर जो एतमाद किया गया है उस पर हर कीमत पूरा उतरेंगे। इस मौका पर कायदीन ने मुंतखब अहदेदारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि मुंतखब अहदेदारों को जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो इसे हर सूरत एहसन तरीके से शहीद बेनजीर भुट्टो एलीट ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में एलीट कोर्स के 36वें बैच की पासिंग आउट तकरीब IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध ने कहा कि मेरी कोशिश है कि तमाम तरबियती मराकज़ पर दयानतदार प्रिंसिपल्स को जिम्मेदारियां दूं। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने शहीद बेनजीर भुट्टो एलियट ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में एलिट कोर्स के 36वें बैच की पासिंग आउट की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IG सिंध की आबद पर कमांडर एलियट ट्रेनिंग सेंटर का इनका इस्तकबाल किया जबकि पुलिस के खुसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया। IG सिंध ने इस मौके पर सेंटर में नौ तामीर शुदा रोड नेटवर्क और टैक्स एरिया में तामीर करदा मयारी ऑब्स्टेकल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि तमाम तरबियती मराकज पर जानदार प्रिंसिपल्स को जिम्मेदारियां दूं क्योंकि प्रिंसिपल रोल मॉडल होता है। IG सिंध ने कहा कि आज पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक मुस्तैद और चौकस दस्ता सिंध पुलिस के कुव्वत बनने को तैयार हैं। रुकावटें और मुश्किलातें जिंदगी का हिस्सा हैं, ताहम लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों को फख्र करना चाहिए कि आप सिंध पुलिस का हिस्सा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आप एक ऐसी फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका दहशतगर्दी और दीगर जराइम के खिलाफ जंग में किरदार एक संगे मील बन चुका है। शोहदा सिंध पुलिस ने अवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर अपनी कीमती जानों तक की परवाह नहीं की और दहशतगर्दी व जराइम की सरकुही में हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपने इनफरादी और इज्तिमाई किरदार को एक फरीजा समझकर अंजाम दिया। आज वो हमारे दरमियान नहीं, ताहम उनके कारहे नुमायां हमारे लिए मशाल राह हैं जिसकी रोशनी में हमारे कदम हमारे मकसद और हदफ की जानब कामयाबी से बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हम उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं होने देंगे।
और इस अज़म का भी अदा करते हैं कि अपने शोहदा के जनाजों को कांधे देने के बावजूद हम अपने मिशन से ना पीछे हटे हैं और ना कभी हटेंगे। इस मौके पर शहीद बेनजीर भुट्टो एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद की कमांडेंट इरम एवान ने आईजी सिंध को यादगारी शील्ड पेश की और ट्रेनिंग सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात की जानब से फराहम करदा तरबीती उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। पासिंग आउट परेड की तकरीब में डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी ट्रेनिंग और प्रिंसिपल सईदाबाद, एसएसपी मलिर हसन सरदार न्याजी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मां बेटा कत्ल केस में कसूर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। 18 साल से मफरूर 3 इश्तिहारियों असगर, वकास और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में शहरियों के मसाइल की निशानदही और इनके हल का लाहेअमल तय करने के लिए मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अक़लियती बरादरी की जानिब से डॉक्टर इरफान नासिर, मजदूर अफराद की जानिब से हाफिज सुहेल अहमद और ट्रांसजेंडर की जानिब से साइमा शौकत ने नुमाइंदगी की। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर वेलफेयर एसोसिएशन जरेब के ज़ेर एहतमाम महरूम व नजरअंदाज तबकात के मसाइल की निशानदेही और उनके हल का लाहेअमल तय करने के लिए मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अफराद बाम मजूरी, अक़लियती और ख्वाजा सिराज कम्युनिटी समेत दीगर तबकात के नुमाइंदा अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में मिसाइल की निशानदेही और इनके हल का लाहेअमल तय किया गया। डॉक्टर इरफान नासिर ने अक़लियतों, हाफिज सुहेल अहमद ने माजूर अफराद और साइमा शौकत ने ट्रांसजेंडर की नुमाइंदगी करते हुए व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले अफराद की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों तक अदम रसाई, ख्वाजा सिराओं की रजिस्ट्रेशन और अवामी सतह पर नामुनासिब रवैये और इस्तेहाल, जबकि अक़लियतों को कब्रिस्तान और डोमिसाइल के हवाले से दरपेश मिसाइल सामने लाए गए। इस मौके पर सिटीजन गवर्नेंस फोरम की क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया, जो इनके मिसाइल के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया और महकमों के साथ मिलकर काम करेगा। फोरम की सरबराही मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत आसिफ अली जा कर रहे हैं। दीगर मेंबरान में रुबीना शहीन, गुलनाज रशीद, एडवोकेट सलीम यूसुफ, इबाज खान, राजा गोलीबाज, जान शेर भट्टी, महमूद रहमान और एजाज खान शामिल हैं। वाज के जिली कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अफसर ने फोरम की तकनीकी मामलत करेंगे। वाज के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर जावेद ने फोरम के रज़ाकारान के जोश और जज्बे को सराहते हुए इदारा वाज की तरफ से हर मुमकिन मामलत का यकीन दिलाया और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इजलास में बाहमी मुशावरत के बाद फोरम के अरकान ने फैसला किया कि आइंदा 3 माह के दौरान मुतल्लिका इदारों व महकमों के साथ मिलकर महरूम व पसमानदा तबकात को दरपेश मसाइल व मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरिपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज़।